अपने सच को बाहर आने से रोकने के लिए ऐश्वर्या और विशाखा ने मिलकर मन्नत की मां श्रुति की जान ले ली। मन्नत की जिंदगी में बड़ा तूफान आ गया है। कहानी के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलेगा कि जब मन्नत को अचानक खबर मिलती है कि उसकी मां श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह किसके सहारे जिएगी, क्योंकि इस दुनिया में उसका अपना केवल एक ही था, उसकी मां श्रुति। इसी वजह से वह पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन धैर्य इस बार मन्नत को संभालता है और उसे भरोसा दिलाता है कि उसके पास जीने का एक और मकसद है, उसका आने वाला बच्चा। इसलिए मन्नत फैसला करती है कि वह अपने बच्चों के लिए जिएगी। इसी बीच कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि जल्द ही मन्नत को पता चलेगा कि उसकी मां की मौत यूं ही नहीं हुई, बल्कि किसी ने उसकी जान ली है। यही वजह है कि मन्नत तय करती है कि वह अपनी मां के हत्यारे को ढूंढ कर रहेगी और उसे सजा दिलवा कर रहेगी। मन्नत के मन में कई सवाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। मन्नत की हालत देखकर विक्रांत को भी लगता है कि उसे मन्नत का सहारा बनना चाहिए और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देना चाहिए। इसी वजह से जब श्रुति का अंतिम संस्कार होता है, तब विक्रांत मन्नत के पास आता है और कहता है कि वह उनके बीच की सारी लड़ाई खत्म करना चाहता है और चाहता है कि मन्नत उसके पास वापस लौट आए। लेकिन मन्नत विक्रांत को साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे तो पूरा यकीन है कि यह बच्चा उसका नहीं है, तो फिर वह किस मुंह से उसके पास आया है। मन्नत साफ कह देती है कि अब से उनका कोई रिश्ता नहीं है, नहीं विक्रांत का इस बच्चे से कोई संबंध है। यह सुनकर विक्रांत को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे यह भी एहसास हो चुका है कि मन्नत उसके साथ धोखा नहीं कर सकती और यह बच्चा वास्तव में उसका ही है। हालांकि विशाखा लगातार विक्रांत को मन्नत के खिलाफ भटकाती रहती है। इसी बीच मन्नत को जल्द ही सबूत मिलने वाले हैं कि उसकी मां श्रुति की जान विशाखा ने ली है और उसके साथ एक और व्यक्ति भी मिला हुआ है, जिसका पता मन्नत अभी तक नहीं लगा पाई है। अब देखना यह है कि क्या इस बार भी विक्रांत मन्नत के खिलाफ जाकर गुनहगारों को बचाएगा और क्या ऐश्वर्या राय सिंह के जिंदा होने का